महाराज युधिष्ठिर का मन हुआ कि राजसू यज्ञ करना है। अब जब राजसू यज्ञ की बात आई तो सब में इतना उत्साह है कि सब अपना अपना सेवा कार्य स्वीकार कर रहे हैं। भगवान पहुंचे, सबने भगवान कृष्ण के सामने कहा, गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्णापादा बने जने परिवेशणे द्रुपदजा करणे दाने महामना। जब राजसू यज्ञ की बात आई तो अर्जुन ने कहा मैं गुरुओं की सेवा करूंगा। नकुल सहदेव बोले हम अतिथियों का सत्कार करेंगे। कर्ण ने कहा मैं दान दूंगा। दुर्योधन बोला मैं कोषाध्यक्ष का कार्य संभालूंगा। भीम ने कहा मैं भोजन परोसने का कार्य करूंगा। द्रौपदी बोली मैं भोजनालय की देखरेख करूंगी। इतने में भगवान आए और भगवान कहते हैं बड़े भैया मुझे भी कोई सेवा कार्य दो। युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण आप तो स्वयं यज्ञ पुरुष नारायण हैं। यज्ञ की क्रियाएं आप में ही प्रारंभ हो के अंततः आप में समा जाती हैं। हम आपको सेवा कार्य कैसे दे सकते हैं? कहा महाराज आप हमें सेवा कार्य दें अथवा ना दें, हमने हमारा सेवा कार्य स्वीकार कर लिया है। आप क्या करेंगे? भगवान कह रहे हैं कि जो लोग यज्ञ में आएंगे कृष्णा पादा बने जने, जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। ध्यान रखिएगा, इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी विनम्रता जब किसी कार्य में व्यक्ति के पास आ जाती है तो सहजता, सरलता, नम्रता, विनम्रता से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी भव्य, विराट, बृहद और विशाल स्वरूप धारण कर लेता है। और अहंकार से किया गया बड़े से बड़ा कार्य भी असफल हो जाता है। इसलिए व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में सरलता होनी चाहिए। भगवान की सरलता तो देखो, जिनके पैर दुनिया पखारती है, जिनके पैर धोने के लिए दुनिया तरसती है, वो कह रहे हैं कृष्णा पादावने जने। जो लोग यज्ञ में आएंगे महाराज उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। सरलता है या नहीं है? आज कह दिया जाए कि इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में जितने लोग आ रहे हैं उनके पैर आप धो, हम धो पाएंगे? हम क्या देखेंगे? ब्राह्मण तो ठीक है धो लेंगे, चलो क्षत्रिय के भी धो लेंगे, लेकिन उससे नीचे कैसे? हम ये देखेंगे ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, हम ये भेदभाव करेंगे। पर भगवान भगवान है, उन्होंने क्या किया? कृष्णा पादा बने जने। जो लोग यज्ञ में आए चाहे वो कोई भी श्रेणी के, उच्च से उच्च, निम्न से निम्न, कोई भी श्रेणी के, सभी के चरणों को धोने का काम भगवान ने अपने सिर पर लिया है। और हमारे शास्त्र कहते हैं, ध्यान रखिएगा, विप्र चरण के उदक से होत जहां नहीं कीच, वेद ध्वनि स्वाहा नहीं, ते घट मर घट नीच। शास्त्रों में कहा कि जो घर ब्राह्मणों के चरणों के जल से गीला ना हुआ हो, आपके घर में कभी किसी ब्राह्मण का आगमन हो तो आज के फैशन में ना ढल के उनके चरणों को जरूर धोना। क्यों? विप्र चरण के उदक से होत जहां नहीं कीच। जिस घर में ब्राह्मणों के चरणों का जल ना पड़े, जिस घर में वेद ध्वनि ना हो, जिस घर में स्वाहाकार ना हो, ते घट मर घट नीच, ऐसे घर को मरघट कहना चाहिए, ऐसे घर को श्मशान कहना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण कोई भी हो, आपसे धनवान है तो ठीक, आपसे थोड़ा सा कम है, निर्धन है, गरीब है तो भी ठीक, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। ये शास्त्र कहते हैं।
तो भगवान ने वो कार्य स्वीकार किया कि जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का काम मैं करूंगा। भगवान ने काम लिया, सभी ने अपने अपने सेवा कार्य स्वीकार किए हैं। लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, हे युधिष्ठिर, हे बड़े भैया, यज्ञ तो हो जाएगा लेकिन यज्ञ तब तक नहीं हो सकता जब तक जरासंध को समाप्त ना किया जाए, या जरासंध पर विजय प्राप्त ना की जाए। तो युधिष्ठिर बोले कि गोविंद, ये काम तो आप ही कर सकते, हमारे वश का तो है नहीं। तब भगवान ने अपने साथ में भीम और अर्जुन को लिया। भीम और अर्जुन को लेकर के भगवान पहुंचे हैं जरासंध के यहाँ साधु वेश में। जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था। पूछता है कि ब्राह्मण देवता क्या चाहिए, धन चाहिए, अन्न धान्य चाहिए, क्या चाहिए, गौएं चाहिए। तो भगवान कहते महाराज, हम कोई सीधा मांगने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, मल्ल युद्ध का दान मांगते हैं, देना चाहोगे? जरासंध समझ गया, अच्छा तो तुम कृष्ण हो। कृष्ण, मैं तुम जैसे भागे हुए योद्धाओं से युद्ध नहीं करता। और रहा ये अर्जुन, तो युद्ध का नियम है कि युद्ध हमेशा दो बराबरी के लोगों में होता है, जो उम्र में भी समान हो और बल में भी। तो अर्जुन उम्र में भी छोटा है और बल में भी मेरे समान नहीं, अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। और रहा ये भीम, तो ये भीम युद्ध में ये भीम जो है ये उम्र में भी मेरे समान और बल में भी मेरे समान, मैं भीम से युद्ध करूंगा। और युद्ध प्रारंभ हुआ। जब युद्ध प्रारंभ हुआ 27 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। और 27 दिनों तक जब युद्ध चला, 28वें दिन भीम ने हाथ खड़े किए, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले क्यों? कहा अरे वो बहुत बलवान है, वो मुझे मार डालेगा। भगवान कहते भीम भैया, आप ही तो कहते थे उस जरासंध को ऐसे फोड़ूंगा जैसे कोई मिट्टी के घड़े को फोड़ता है, उस जरासंध को ऐसे फाड़ूंगा जैसे कोई तिनके को फाड़ता है। कहाँ गई आपकी वीरता? क्या आज आपकी वीरता कायरता में बदल गई? अरे जाओ और जाके युद्ध करो, नाक मत कटवाओ, पर मेरी तरफ देख लेना। भीम ने कहा पक्का ना, तुम कुछ बताओगे? भगवान ने कहा जाओ तो सही। भीम पहुंचे, पटका पटकी मारा मारी शुरू हुई। भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने इशारा किया, तिनके को बीच में से फाड़ के फेंका। अब भीम ने एक बार नहीं कई बार जरासंध को बीच में से फाड़ के फेंका, पर सिर से सिर और पैर से पैर जुड़ जाने पर वो जीवित हो जाता। भगवान ने फिर इशारा किया कि बीच में से फाड़ो और विपरीत उल्टी दिशा में फेंको। और बीच में से फाड़ के जब विपरीत दिशा में फेंका गया तो जरासंध गोविंदाय नमो नमः, जरासंध मारा गया। जरासंध की मृत्यु हुई। भगवान ने जो कार्य लिया था वो कार्य करा दिया। ये जरासंध कौन था, इसका जन्म और मृत्यु कैसे हुई है, ये केवल भगवान कृष्ण जानते थे। जरा नाम की एक राक्षसी थी जो मांस भक्षण करती थी। छोटे मोटे जीव मिल जाते तो खाती। एक दिन ये सुबह सुबह निकली मांस की तलाश में। तब इसने एक कपड़े में खूब सारा खून लगा देखा। उस कपड़े को खोला तो एक आधा बालक, इसका सारा शरीर आधा है। राक्षसी ने फिर कपड़ा, दूसरे तरफ एक और वैसे ही कपड़ा, उसको खोला तो उसी बच्चे का दूसरा भाग। अब राक्षसी कहती खाना तो है ही, लेकिन एक बार देखती हूं कि ये जोड़ने पे कैसे दिखता है। और उन दो मांस के टुकड़ों की राक्षसी ने कर दी संधि। संधि मतलब जोड़ा। जरा नाम की राक्षसी ने की संधि, इसलिए नाम पड़ा जरासंध। अब जब वो बच्चा जीवित हुआ, रोने लगा,
तो राक्षसी के मन में भाव आया कि बच्चा तो जीवित है, अब इसको कैसे खाऊं। और राक्षसी उस बच्चे को लेकर के मगध के राजा बृहद्रथ के पास पहुंची। ये जरासंध मगध नरेश बृहद्रथ का ही पुत्र है। इनकी 2 पत्नियां थीं और दोनों की संतान नहीं। ये एक ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने फल दिया, अपनी पत्नी को खिला देना। अब पत्नी है 2 और फल है 1। राजा ने उस एक फल के 2 टुकड़े किए और आधा आधा दोनों रानियों को दे दिया। जब रानियों ने खाया, जब संतान को जन्म दिया, आधे आधे पुत्र की उत्पत्ति हुई। डर के कारण कपड़े में लपेट लपेट के उस बच्चे को फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी ने संधि की, इसलिए नाम पड़ गया जरासंध। तो जन्म ऐसे हुआ, आधा हुआ था ये, आधा एक माँ के गर्भ से, आधा दूसरी माँ के गर्भ से। तो नाम पड़ गया जरासंध। तो इसका जन्म ऐसे हुआ और मृत्यु कैसे होगी यह बात भी भगवान कृष्ण जानते थे। इसलिए भगवान ने भीम को संकेत किया और भीम ने जरासंध का वध किया। जरासंध मारा गया।